नमस्कार सभी आत्मजनों को और सभी संतों को। आज का विषय जो है वह विषय है कि ग्रहण काल के अंदर योग साधना का महत्व। सभी संसारी जन जो है वो क्या करते हैं, तो सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के हिसाब से मंत्र साधना करते हैं। गुरु ने दिया हुआ मंत्र दीक्षा वो सत्व गुणी है और जो अपनी कामना की पूर्ति के लिए जो करते हैं मंत्र वो रजोगुणी है और जो बहुत ही निष्ठुर ऐसे मंत्र का प्रयोग करते हैं जो तमोगुणी है। इन तीनों गुणों के अनुसार व्यक्ति अपनी अपनी मंत्र साधना करता है। जैसे उसकी भावना उसी प्रकार वह मंत्र की आराधना करता है। समझो यदि कोई साधक मारण मोहन उच्चाटन का प्रयोग करता है, उस मंत्र को सिद्ध करता है, तो उसी प्रकार वह कार्य करेगा। हो सकता है कि उसे लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए या और किसी सिद्धि की प्राप्ति चाहिए, उसके लिए वो साधना करता है, तो वह रजोगुणी में आता है। परंतु जब जो साधक अपनी आत्म उन्नति के लिए साधना करता है तो वह सत्व गुणों में आता है तो तीनों गुण एक ही प्रकृति के तीनों हिस्से हैं, इसमें कोई अलग नहीं है। परंतु जब योग साधना करते हैं तो उसके लिए हमें किसी ग्रहण काल की जरूरत पड़ती नहीं है। फिर भी यदि कोई साधक चाहता है कि मुझे ग्रहण काल के अंदर योग साधना करनी है तो कर सकते हैं या नहीं। तो ग्रहण काल के अंदर जो समय दिया हुआ है और ग्रहण काल के अंदर योगी अपनी साधना पूर्ण कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सभी जो साधना करने वाले साधक है वो सात्विक, तामसिक या जिस प्रकार के उसके गुण है उस प्रकार से वह साधना करेगा। तो योगी के लिए क्या महत्व है? योगी के पास कौन सा ऐसा मंत्र है जो वह साधना कर सके? क्योंकि योग शास्त्र के अंदर कहीं पर भी मंत्र का उच्चारण दिया नहीं है। यदि कोई गुरु उस साधक को योग दीक्षा भी देता है और मंत्र दीक्षा भी देता है तो वह मंत्र कर सकता है। परंतु यदि वो कोई साधक जो मंत्र दीक्षा दिया हुआ नहीं है, केवल योग साधना का तंत्र बताया गया है, फिर भी उसे मंत्र उसी में मिलता है और वह मंत्र होता है सोहम साधना, हंस साधना। तो यदि आप मंत्र के अंदर यानी प्राण के अंदर सोहम साधना करते हैं या हंस साधना करते हैं तो आपको उसका लाभ होगा। बहुत से साधक कुछ सिद्धि पाने के लिए ग्रहण काल के अंदर साधना करते, जैसे ही आज से शुरू हो रहा है 7 तारीख शाम 9:57 पर कुछ चालू हो रहा है चंद्र ग्रहण और रात 1 बजे तक शायद रहेगा वो। तो उतना जो कालावधि है उसके अंदर यदि कोई योग साधक साधना करता है तो उसे उसके योग की, जैसे कहा गया है कि जो भी आप मंत्र करते हो तो उसका 100 गुना फल मिलता है ग्रहण काल के अंदर। तो यदि योग साधक भी यदि उस समय योग साधना करता है तो उसे
100 गुना फल मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साधना में आपकी दृढ़ता बढ़ती है और साधना के अनुभव बढ़ते हैं। इसीलिए हमें साधना काल के अंदर, जैसे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसमें आपको साधना, योग साधना निश्चय ही करना चाहिए। अब सामान्य व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि जिस साधक ने पहले से मंत्र दीक्षा ली है, उसके लिए, जैसे पहले से मंत्र दीक्षा ली है, उनके लिए केवल चंद्र ग्रहण में पुनश्चरण करना जरूरी है। परंतु आप चंद्र ग्रहण के अंदर नया कोई मंत्र प्रस्तापित नहीं कर सकते। जैसे यदि आप महादेव का मंत्र कर रहे हो और आप सोच रहे हो इस बार मैं हनुमान का मंत्र करूं, तो यह चलने वाला नहीं है। आपने जो दीक्षा ली है और जिस दीक्षा में आपने मंत्र लिया है, जिसमें आपकी भावना है, जिसमें आपका मन है, चित्त है, वही मंत्र आपको चंद्र ग्रहण में भी करना होगा। आप नए मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। बहुत से साधक इस तरह की गलतियां करते हैं। आप जल के अंदर बैठकर भी कर सकते हैं, जल में खड़ा होकर भी कर सकते हैं, या आप घर के अंदर भी कर सकते हैं। परंतु नियम यह है कि यदि जब भी आप साधना करो तो साधना के पहले आपको स्नान करना चाहिए, और जब भी आपकी साधना पूरी हो उसके बाद आपको फिर से स्नान करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको साधना के बाद सोना नहीं है। अब आप कहोगे हमें नींद आ रही है, तो आप अगर साधना करने के बाद सोते हो, नींद लेते हो, तो आपकी जो साधना में शक्ति जो निर्माण हुई है, फिर वह चित्त शक्ति कहो या आपकी मंत्र शक्ति कहो, तो वह जो शक्ति है वो कार्य करता नहीं है। यानी आपने जितना भी कमाया वो नींद में गवाया। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपको वह साधना पूरा करना है, धैर्य रखकर करना है और अच्छे से करना है। क्योंकि कैसा होता है कि जब भी चंद्र ग्रहण या तो कोई ग्रहण समाप्त होता है तो उसके बाद सफाई का काम चालू होता है। तो इसलिए आप उसमें ये सब नहीं कर सकते, आप नींद नहीं ले सकते। अभी सवाल फिर से हम आते हैं कि योग साधक को, कौन से योग साधक को करना चाहिए? जो नॉर्मली जो साधना करते हैं उनके लिए भी ये जरूरी है क्या? देखिए, योग साधक के अंदर दो प्रकार के योग साधक है। एक योग साधक वो होता है जो अपने फिजिकल बॉडी को मेंटेन करने के लिए करता है, और एक वो होता है जो अपने आत्म साक्षात्कार के लिए करता है। तो अब यह आपके ऊपर है कि यदि आप फिजिकल बॉडी के अंदर करने वाले साधक हो तो आपको किसी चंद्र ग्रहण की जरूरत नहीं, ना कि सूर्य ग्रहण की। परंतु यदि आप साधना आत्म साक्षात्कार के लिए या अपने आप को पहचानने के लिए करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो साधना है वो करना चाहिए, योग साधना। अब सवाल है कि योगी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में यदि साधना ना करे तो क्या उसे लाभ नहीं होता है? क्योंकि योगी हमेशा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अंदर ही साधना करता है। वह रोज बैठता है और रोज वह चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अंदर ही करता है साधना। अब आप पूछोगे ये कैसे? देखिए, ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो है वो सूर्य और चंद्र ही है। इसी नाड़ी को हम लोग ग्रहण लगाते हैं, और ग्रहण लगता है वो सुषुम्ना नाड़ी में लगता है। यदि वह साधना ईड़ा और पिंगला, या तो आप प्राण और अपान इसके अंदर जो साधना करते हैं, और उस साधना के अंदर जब सुषुम्ना में वो साधना करता है तो उसके अंदर वो ग्रहण लग जाता है। ग्रहण का मतलब होता है पूर्ण रूप से आच्छादित, ना सूर्य दिखता है ना चंद्र दिखता है। चंद्र पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, सूर्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। यानी छाया ग्रह हो या और कुछ किसी भी प्रकार का हो, तो यहाँ पर एक दृष्टांत दिया हुआ है। वैसे योगी लोगों के लिए ग्रहण का कोई महत्व नहीं है, बाहर के ग्रहण का कोई महत्व नहीं है।
फिर भी यदि कोई साधक चाहता है कि मैं बैठ के साधना करूं, तो उसके लिए उत्तम मंत्र है सोहम साधना। जो वो साधना करता है प्राणापान की, उससे भी उसका कार्य पूर्ण होता है। तो फिर सामान्य जो साधक है, क्या वो कोई सिद्धि प्राप्त नहीं करना चाहता है, या उसे करना चाहिए नहीं चाहिए? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि साधना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो अपनी अपनी मति के हिसाब से ही होता है। अपना अपना जो भाव होता है, अपना अपना गुण होता है। हर व्यक्ति का, हर साधक का अपना खुद का गुण होता है। यदि वो साधक की चित्त अवस्था अभी तक प्रगल्भ नहीं हुई है, तो वो भूत पिशाचों की साधना करेगा, और थोड़ा उच्च हुई है तो यक्ष, किन्नर और बहुत से ऐसी साधना कर सकता है। और यदि उससे भी उच्च अवस्था की उसकी सिद्धि साधना है, तो वह पारमार्थिक साधना कर सकता है, और वो जो साधना करता है वो उच्च अवस्था की होती है। तो बाकी की दो अवस्थाएं हैं, वो जीवन में हमें शुभ अशुभ फल देने के लिए बाध्य होती है, जैसे भूत पिशाच की हो, यक्ष किन्नर की हो, या और कोई भी। लेकिन आध्यात्मिक साधना के अंदर साधना जो होती है, उसका फल हमेशा शुभ ही होता है, और उसका प्रारंभ भी शुभ में ही होता है, और उसी शुभ अवस्था की वजह से उसका चित्त और शुभ होता है। उसके चित्त के अंदर जो संस्कार है वो पूरी तरह से नष्ट होते हैं, और उसी की वजह से वो पूरे आगे जाकर वो साधना में स्थिर होता है। परंतु जो नीचे के साधक है, मैं उसे नीचे के दो बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी अवस्था वहां तक नहीं गई है, वहां तक वो पहुंचे नहीं। अभी तक उन्हें यही सब चाहिए, भोग विलास ही चाहिए, तो वो हिसाब से वही साधना करेंगे, उससे बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उत्क्रांति की अवस्था उनमें भी होती है। जो साधक नीचे की अवस्था का साधना करता है, वही साधक आहिस्ता आहिस्ता उच्च अवस्था की साधना तक जाता है। हाँ, यदि उसका मरण उसमें आ गया तो कोई भरोसा नहीं है उसका, परंतु यदि उसका मरण नहीं आया है, तो वह नीचे की साधना करते करते उच्च साधना तक जा सकता है, और वह भी उस मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो आज का यह विषय इतना, और यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलेंगे आगे की कुछ